अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव पोइट्री। मींस हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री का। तो हम देखेंगे कि पोइट्री क्या चीज़ है, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द पोइट्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एंड एज वेल एज द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एन एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स इन पोएटिक एक्सप्रेशन। ओके, इंट्रोडक्शन टू पोएट्री, यानी पोएट्री क्या चीज़ है अभी हम देखेंगे। पोएट्री अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट कन्वेज इमोशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू लैंग्वेज, रिदम एंड सिंबलिज्म। ये एक फॉर्म होता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का, यानी वो जो कन्वे करता है, आगे बयान करता है इमोशंस, यानी इंसान के इमोशंस, थॉट्स, सोच और एक्सपीरियंसेस, यानी जितने भी इंसान के तजुर्बे होते हैं वो सारे लैंग्वेज के थ्रू एक ख़ास रिदम और सिंबलिज्म के साथ क्या करता है, सोसाइटी में लोगों के साथ शेयर करता है। इसको कहते हैं पोइट्री। तो आप लोगों को पता है कि दूसरा डेफिनेशन जो हमें याद है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री जो है, द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ ए पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वो कहता है कि पोइट्री कोई आम चीज़ नहीं है, ये एक कंटिन्यूस ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, यानी इंसान के पावरफुल जो इमोशंस है उनका ओवरफ्लो है। यानी कोई इंसान ये पोइट्री में करूँगा, मैं बनाऊँगा के कर, ये नहीं होता है। ये एक क्या है, कुदरती तौर पर एक ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। चले आगे जाते हैं। पोइट्री कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द पोइट्स पर्सपेक्टिव एंड इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट। मींस सब्जेक्ट्स जो है, पोइट्री को कैटेगराइज किया जा सकता है कि पोइट्स पर्सपेक्टिव, यानी पोइट्स उस पोइट्री को क्या समझता है, एंड इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस, यानी पोइट का जो है इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द मेन थिंग ऑन विच द पोइट्री इज़ बीइंग डन। यानी वो चीज़ और जो है पोइट के दरमियान डिस्टेंस, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बेस जो है, हाँ, अगर हम देखें तो ये चीज़ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक हम कहेंगे पोइट्री का। ठीक है, सब्जेक्टिव पोइट्री डेफिनेशन हम देखेंगे। सब्जेक्टिव पोइट्री, पोइट्री दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट। सब्जेक्टिव पोइट्री में द मेन थिंग, यानी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोइट जो है अपने ज़ात के बारे में, अपने जो है किस्सों के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में क्या करता है, लिखता है और बयान करता है। अपने इमोशंस के बारे में, थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में क्या करता है, पोइट्री करता है। उसको कहते हैं सब्जेक्टिव पोइट्री, मीन्स दैट इज सब्जेक्ट टू द पोइट। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन इनके चंद, हाईली पर्सनल एंड इमोशनल, ये पर्सनल होता है और इमोशनल होता है। ठीक है, द पोइट्स ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स आर सेंट्रल, मीन्स द पोइट का अपना सोच और उसका उसके फीलिंग्स जो है ये सेंट्रल होते हैं, मेन चीज़ होते हैं ये सब्जेक्टिव पोइट्री में। ऑफन फीचर्स विविड इमेजरी एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी उसमें इमेजरी और इमोशनल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। फोकस इज ऑन द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ द पोइट रादर देन एक्सटर्नल रियलिटीज। मीन्स एक्सटर्नल रियलिटीज, दुनिया में क्या होता है पोइट को ये पता नहीं चलता, बल्कि इंसान अपने बारे में लिखता है, यानी अपनी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, इमोशंस है, उनको बयान करता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या रियलिटीज़ है, नेचर क्या है, क्या चीज़ है, उसके बारे में नहीं लिखता। उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव पोइट्री। फीचर्स ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री, हम फीचर्स भी देखेंगे, उसके साथ एग्जांपल्स भी हमें मिलेंगे। ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन, द पोइट often uses the poem to express deep personal emotions such as love, grief, joy or sorrow. मीन इमोशनल एक्सप्रेशन, पर्सन के इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं, एक पोइट के इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं। यानी वो पहले मैं बता चुका हूँ कि वो दुनिया के बारे में नहीं लिखता, बल्कि वो अपने ज़ात के बारे में लिखता है और अपने एक्सप्रेशंस जो है इन टर्म्स ऑफ ग्रीफ, जॉय, सोरो, लव, वटेवर, ठीक है, इस चीज़ के बारे में करते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव,
The use of I or we makes the reader feel closer to the poet's inner experience. Means writer जो है I और we, यानी ये जो है उसको पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, I या we का इस्तेमाल करता है। मतलब या I होता है बंदा I, या और ख़ुद को अपने फ्रेंड के साथ मिला के we करता है, तो इस तरह करके वो बयान करता है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। उसमें इमेजरी एंड सिंबलिज्म इसमें पाया जाता है विथ सेंसर रिच डिस्क्रिप्शंस दैट एवोक फीलिंग्स। मींस ऐसे चीज़ें बनाते हैं कि इंसान जो है, हम ये कहेंगे कि सेंसर रिच डिस्क्रिप्शन दैट एवोक फीलिंग्स, मतलब ऐसे इस तरह के एस्थेटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि एक बंदे रीडर को के जो फीलिंग्स है उनको बढ़ा देते हैं, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ consciousness, unfiltered, flowing through that mirror the poet's emotional state। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मतलब ये होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को कम टाइम में क्या करते हैं वो पूरा करते हैं, बयान करते हैं, इस तरह के सिचुएशन को क्या करते हैं वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। पोइट्स इमोशनल स्टेट मीन्स अनफिल्टर फ्लोइंग थ्रू दैट मिरर द पोइट्स इमोशनल स्टेट, कि पोइट का जो इमोशनल स्टेट क्या है वो चीज़ बता देता है। जिस तरह एक आईना जो है इंसान को असली चीज़ दिखाता है, असली शक्ल दिखाता है किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री का एग्जाम्पल हमारे पास एक पोएम है, आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड। ये एक पोएम है, लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ये एक स्टेंजा है विलियम वर्ड्सवर्थ के आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड, ये एक पोएम है, ठीक है। पोम है द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग इन नेचर। मीन्स नेचर में पोइट का वॉचिंग पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है। द इमेजरी ऑफ डेफोडिल्स डांसिंग पर्सपेक्टिव्स दैट पोइट्स इन अ स्टेट ऑफ जॉय एंड पीस। मीन्स डेफोडिल्स का डांस करना, या कि फूल है आप लोगों को पता है, फ्लावर का डांस करना पोइट की जो है पर्सनल जॉय या इसके इंटरनल जॉय, अंदरूनी खुशी और पीस सुकून को बयान कर देता है, ठीक है। The I in the poem suggests that a poet's personal encounter with nature means बंदा जो है पर्सनली नेचर के साथ क्या है, इनकाउंटर्ड है, नो वन इज देयर, यानी नेचर के बारे में नहीं, पर्सन अपने बारे में लिखता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री। इसके डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। ऑब्जेक्टिव पोइट्री दैट एम्फेसाइजेस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और रियलिटीज रादर देन पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस। मीन्स वो रियलिटीज़ जो बाहर की दुनिया में होते हैं, यानी इंसान के अंदर की बातें नहीं होती इस पोइट्री के अंदर। यानी ये वो पोइट्री है जिसमें इंसान नेचर के बारे में, दुनिया में होने वाले वाक़यात के बारे में लिखता है, थीम्स बनाता है और उसको मुआशरे में कन्वे करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या बन सकते हैं, फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड इवेंट्स। मीन्स दुनिया में क्या होता है, फैक्ट्स क्या है, इवेंट्स क्या है, दुनिया में वो चीज़ों के बारे में हो जाता है, बाहर की दुनिया के बारे में, ठीक है। द पोइट रिमेन्स डिटेच्ड और इम्पार्शल। पोइट डिटेच्ड होता है और इम्पार्शल होता है, इसमें इस तरह मतलब रिमेन रहता है बंदा, इस तरह इसके साथ अटैच रहता है। लेस एम्फेसिस on personal emotion more than things around the poet। मीन्स पर्सनल इमोशन के साथ बहुत लेस, यानी इंसान के पर्सनल इमोशंस भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में बट वेरी लेस, जबकि दूसरे बाहर जो अराउंड यू या अराउंड द पोइट व्हाट आर हैपनिंग, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव पोइट्री। many feature concrete make feature concrete tangible details एंड डिस्क्रिप्शंस। इसमें डिस्क्रिप्शंस, डिटेल्स, टेंजिबल्स यानी कंक्रीट कंटेंट हो सकता है, ठीक है, इस पोइट्री के अंदर, ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री, यानी ऑब्जेक्टिव पोइट्री के फीचर्स क्या है देखते हैं। डिटेच टोन, यानी द पोइट डज नॉट रिवील देयर पर्सनल इमोशंस और बायसिस। मीन्स बंदा जो है अपने इमोशंस और बायसिस को क्या करता है, वो
बयान नहीं करता है, रिवील नहीं करता है, जबकि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इज़ बीइंग शेयर्ड। ओके, फोकस ऑन एक्सटर्नल रियलिटी, डिस्क्राइब्स थिंग्स एज दे आर, यानी दुनिया में जिस तरह चीज़ें हैं उनकी रियलिटी के बारे में, मतलब उनकी रियलिटी क्या है उसी तरह उसको डिस्क्राइब किया जाता है। अफन इन द फैक्चुअल अनएमोशनल मैनर, यानी इसमें इंसान सीरियस ज़्यादा होता है, इमोशनल नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज प्रिसाइज एंड ए क्लियर लैंग्वेज टू डिपिक्ट ऑब्जेक्ट एक्शंस एंड सीन्स, यानी प्रिसाइज छोटे, हम ये कहेंगे कि छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होंगे बट उसमें बहुत बड़ा सा क्या बड़ा एक नॉलेज हमारे लिए होगा। ये क्या है कहेंगे, इसको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। ठीक है। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव often employs ही, शी और इट रादर देन आई और वी। आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट पर्सन और जो है फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्टिव पोइट्री सब्जेक्टिव पोइट्री में यूज़ किया जाता है, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव पोइट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिखते हुए ही, शी, इट होगा, क्योंकि इट कहा तो फिर नेचर के बारे में होगा, इस तरह। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री, हमारे पास एग्जाम्पल है, ये पोम है द रेड व्हील बेरो बाय विलियम केरलॉस विलियम्स। ठीक है, अब देखें, सो मच डिपेंड्स अपॉन रेड व्हील बेरो ग्लेज्ड विद रेन वाटर बिसाइड द वाइट चिकन्स। ये एक लाइन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द पोइम प्रेजेंट सिंपल विविड इमेज ऑफ अ रेड वेलबेरो एंड द रेन वाटर ऑन इट, यानी नेचर के बारे में इसमें डिस्कस होता है, वेलबेरो के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, द पोइट यूजेस मिनिमल इमोशनल लैंग्वेज एंड देयर इज नो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग, यानी यहाँ पे कोई पर्सनल फीलिंग है नहीं, ये जो भी है ये वेलबेरो के बारे में है। The focus is on the object, the wheelbarrow, and its relationship to its surroundings, highlighting the significance of everyday things। यानी ये हो गया। यहाँ पे एक चार्ट है, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ठीक है, एस्पेक्ट हो गया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पोइट्री, फोकस, टोन क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, लैंग्वेज, पर्पस वगैरह सारे इसमें है। तो इसको रोक के आप लोगों ने पढ़ना है, इसमें डिफरेंसेस आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेरिजन है ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव पोइट्री की डिफरेंसेस। सब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर क्या है, एम्फेसाइजेस द पोइट्स पर्सनल व्यू पॉइंट, मोर लाइकली टू एक्सप्लोर इमोशंस एंड फीलिंग्स, यानी इमोशंस और फीलिंग्स को किया जाता है। सब्जेक्टिव में ऑलरेडी हमने बताया है। ऑफन यूज मेटाफर एंड सिंबलिज्म और मेटाफर को यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री में स्ट्रेस द आउटसाइड वर्ल्ड टेंजिबल डिटेल्स, मीन्स आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में डिस्कस होता है, जबकि सब्जेक्टिव में पर्सनल चीज़ें। फोकस इज ऑन ऑब्जर्वेशन नॉट इमोशन, यानी ऑब्जर्वेशंस हो जाते हैं, इमोशनल चीज़ें एक्सप्रेस नहीं किया जाता ऑब्जेक्टिव में। यूज इज प्रिसाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, मीन्स डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड एग्जाम्पल्स कंबाइनिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। मैनी पोएट्स ब्लेंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इन दियर वर्क टू कंक्रीट मोर कम्प्लेक्स एंड लेयर्ड मीनिंग्स, मीन्स दोनों को मिला के करते हैं। हमारे पास द ऑड टू नाइटिंगेल बाई जॉन कीट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इसमें है द नाइटिंगेल, इट्स सॉन्ग एंड द सेटिंग आर डिस्क्राइब विद द विविड इमेजरी। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव क्या है, द पोएट्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू द बर्ड सॉन्ग, द सेंस ऑफ लॉन्गिंग एंड कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। ये क्या है, हमारे पास सब्जेक्टिव है। अब देखो इस पोएम के अंदर दोनों है, बाज़ औक़ात पोएट्स क्या करते हैं, दोनों को भी इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।